सियासतदानों की ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म किया जाता है। आर्टिकल 62(1)(f) में सियासतदानों की ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 53 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया। जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट भी तफसीली फैसले में शामिल। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर बेनतीजा खत्म। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात मौखर आज फिर होंगे। पीपल्स पार्टी का वक्त मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए न आया। लीगी ज़राए का कहना है उम्मीद है आज मामला तय और मुआहिदा हो जाएगा। रहनुमा नून लीग आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। आज सुबह दोबारा नशिस्त होगी। मैं ये कहता हूँ कि हम किसी तौर पर भी ये हुकूमत बनाने के हक में नहीं है कि मुस्लिम लीग नून का प्राइम मिनिस्टर हो। हमें कहा जाए कि पाकिस्तान का मफाद इसी में है कि आप हुकूमत का हिस्सा बने या हुकूमत बना लें और हमें कांटों की सेज पे आप बैठाएं। नवाज तो क्या शहबाज शरीफ भी हुकूमत लेने पर खुश नहीं। कांटों पर चलाया जा रहा है जिसका नुकसान भी हमें हो रहा है। हमें कहा जा रहा है हुकूमत बनाएं, इसी में मुल्क का मफाद है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, नवाज शरीफ के नजरिए से खाइफ लोग हमें हुकूमत देना चाहते हैं। जिन लोगों को लाया गया वही कौमी हुकूमत बनाएं। पीटीआई आजाद अरकान का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करने का ऐलान। विफाक और सूबों में हम हुकूमत बनाएंगे। पहला काम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई का होगा। पीटीआई कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा, हमारी कौमी असेंबली में 180 नशिस्तें हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने सारा पोल खोल दिया। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए। मुल्क भर से आए सयाह फंस गए। अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराह कोराकरम बंद हो गई। तूफानी बरसात के बाद रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी लगा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसों में 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अवाम ने 8 फरवरी को वाज़े आवाज में बात की और तकसीम का मैंडेट दिया। कुछ अनासिर सोशल मीडिया को ब्लैकमेल और मुलाजमीन पर दबाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुलाजमीन पर दबाव डाला जा रहा है कि वफादारियां तशद्दुद गिरोह में तब्दील कर दें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, रियासत पाकिस्तान अपने आईनी फ़राइज़ की अंजामदही में मुलाजमीन का दिफा करेगी। सरकारी मुलाजमीन से हमारी वाबस्तगी में कोई शक नहीं होना चाहिए। पुरतशद्दुद ट्रोलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मिसाली सजा यकीनी बनाई जाएगी। लिखी कौमी असेंबली की नशिस्तों में मुमकिना कमी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी दारुल हुकूमत की तीनों नशिस्त से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। NA 46 से नून लीग के अंजुम अकील खान, NA 47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी और NA 48 से आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज को कामयाब करार दिया गया। अदालत में ऑर्डर तहरीर कराने के बाद मालूम हुआ कि इंतखाबी ट्रिब्यूनल बन चुका। अब केस 22 के बजाय 21 फरवरी को सुना जाएगा। तहरीरी हुक्मनामा। इंतखाबी उज़रदारियों के लिए इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम। नोटिफिकेशन जारी। NA 43 टांक में 6 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक PTI के हिमायत याफ्ता दावर खान कुंडी 64,483 वोट लेकर कामयाब। JUI के असद महमूद 63,900 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। 8 फरवरी को अमन अमान की अबतर सूरत हाल के बायस इन पोलिंग स्टेशन में वोटिंग नहीं हो सकी थी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन के इल्जामात की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के 6 DROs की बयानात कलमबंद। डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद कर दी। इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज फिर तलब।
आरोज के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। इंक्वायरी कमेटी ने लियाकत चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पेमरा को खत लिख दिया। इंक्वायरी कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। आम इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। दरखास्त गुजार की जानिब से अपील वापस लेने की इस्तदा चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अली को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी। मुतालिका थाने के SHO को नोटिस की तामील कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पहले दरखास्त दायर करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, क्या ये मजाक चल रहा है? पता नहीं दरखास्त उसी ने फाइल की, ये भी नहीं मालूम, वापस उसी ने ली। दरखास्त गुजार को कहीं से भी लाकर पेश करें। ये केस हम जरूर सुनेंगे। समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। हमारी हुकूमत गिराने वाले खुद साजिश का एतराफ कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से इंक्वायरी की जाए। अली अमीन गंडापुर का मुतालबा। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, दबाव की वजह से पार्टी छोड़ने वालों के लिए अलग पॉलिसी है। मुफाद परस्तों के जाने पर शुक्र अदा करते हैं। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जाती उम्रा में अफसरान की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब से गुफ्तगू में इंतजामी उमूर और अमन अमान पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज की मरीम नवाज को ब्रीफिंग। कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुसलसल दूसरी कामयाबी। लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। कोयटा ने 188 रन का हदफ 5 विकेट के नुकसान पर किया। ख्वाजा नाफे ने 60 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। राशिद दुनिया की हर लीग के लिए बहुत जबरदस्त बॉल। ओके, तो ये लाहौर का इतना बड़ा नुकसान है कि बहुत बड़ा नुकसान। नए कप्तान ने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला जरूर है, लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि प्रॉपर बैटिंग लाइनअप और प्रॉपर 5 बॉलर्स के साथ वो खेले। जो टीमें ऐसे करेंगी वो जीतेंगी। और सबसे बड़ा शो, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। बासित अली कहते हैं कोयटा ने सबसे अच्छे खिलाड़ियों का इंतखाब किया है। कामरान अकमल कहते हैं लाहौर अपनी फील्डिंग की वजह से मैच हारा। मेहमान बनी अदाकारा मरियम नूर, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा शहबाज शरीफ का और सबको खूब हंसाया।